नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ हम हाजिर हैं। आज का दर्स हदीस नंबर 105 और बाब नंबर 144 से शुरू हो रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है कि मुसीबत में मुब्तला शख्स की मदद करना वाजिब यानी ज़रूरी है। अब मुसीबत के में जब कोई बंदा हो उसकी मदद करनी चाहिए। कितनी प्यारी तालीम दी है उन्होंने। कई लोग ऐसे आप देखते हैं कि बंदा मुसीबत में है वो छोड़ के भाग जाते हैं। अपनी ही कार से टक्कर हुई और दूसरे बंदे को हमने तकलीफ में मुब्तला कर दिया। अब ये कि अब उसकी तकलीफ के लिए को मदावा किया जाए, उसको हॉस्पिटल में ले जाएं, नहीं, उसको छोड़ के भाग जाते हैं कि एक तो अजियत दी, अब ये अजियत के ऊपर अजियत है। तो इस तरह की हम दर्जनों मिसालें इस पर दे सकते हैं। लिहाजा जब भी कभी आपसे किसी मुसलमान को तकलीफ हो, अगर आपसे नहीं हुई या किसी ने तकलीफ पहुंचाई, आपने मुसीबत ज़दा को देख लिया है, तो क्या करें? आप उसकी मदद करनी, जितनी भी आपके अंदर सकत है आप उसकी मदद करें। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा अमल बेहतरीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना और इसके रास्ते में जिहाद करना। अर्ज़ की, कौन सी गर्दन आज़ाद करना ज़्यादा अफजल है? आपने फरमाया, जिसकी कीमत ज़्यादा हो और अपने मालिकों के नज़दीक उम्दा तर हो। अर्ज़ की, अगर मैं कोई अमल करने की इस्तिताअत न रखूं तो आप क्या फरमाते हैं? फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा की मदद कर दे या किसी मजबूर के काम आ जा। अर्ज़ की, अगर मैं ऐसा करने से आजिज़ हो जाऊं तो फिर आप क्या फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को तकलीफ देना छोड़ दे, क्योंकि ये वो सदका है जो तूने अपने आप पर किया है। अब इसके जो मेजर मफहूम है, जो इससे नुक्ता मुस्तफाद होता है, वो ये है, मुसीबत में मदद करना और अपने से किसी को मुसीबत ना होने देना। ये नुक्ता है जो इस हदीस पाक से, इसकी तालीम है, इस हदीस पाक से बयान की गई तरबियत है। फिर अगली हदीस देखें। हजरत सईद बिन अबू बुर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रिवायत बयान करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान को सदका देना ज़रूरी है। आपसे अर्ज की गई, अगर वो मुसलमान सदका करने के लिए कोई चीज़ ना पाए तो आपने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, फिर वो कोई काम करे कमाई से और अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाए और सदका भी दे। अर्ज़ की, अगर कोई इसकी इस्तिताअत ना रखे या ना कर सके तो फिर आपका क्या इरशाद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत ज़दा हाजतमंद की मदद करे। अर्ज़ की, अगर वो इसकी भी इस्तिताअत न रखे या ना कर सके तो आपने इरशाद फरमाया, उसे चाहिए कि वो नेकी का हुक्म दे। अर्ज़ की, अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो या ना कर सके तो फरमाया फिर बुराई से रुक जाए, यही उसके लिए सदका है। अब आप देखें कितनी गुंजाइश है हुस्न अखलाक के वसी मैदान के अंदर, जिसकी तालीम हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी कि सहाबाए किराम हर तरह का सवाल करते जा रहे हैं। हो सकता है कि ये सिचुएशन मौजूदा जिसके बारे में सवाल पूछा गया हो उसके बारे में ना हो, तालीम उम्मत के लिए सवाल या वुसाती इल्म के लिए सवाल किया गया हो। हुजूर अगर वो ये भी ना कर सके, आका अलैहिस्सलाम ने उसके लिए भी हुक्म फरमा दिया। हुजूर अगर वो ये भी ना कर सके, आपने फिर फरमा दिया। हत्ता कि कई बार आका वो ये भी ना कर सके, इसकी भी इस्तिताअत ना रखे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसके ऊपर एक दर्जा नेकी का बयान फरमाते चले आ रहे हैं। फरमाया, या तो वो किसी को मुसीबत से निकाल दे, अगर वो ये ना कर सके तो खुद किसी को मुसीबत ना दे, अगर वो ये भी ना कर सके तो फरमाया को नेकी का हुक्म दे,
अर्ज की अगर वो ये भी ना कर सके तो फरमाया कि फिर अपने आप को बुराई से रुक जाए, यही उसके लिए बहुत बड़ा सदका है। अल्लाह अकबर। फिर आगे हदीस है, ये हदीस नंबर 307 होगी, बाब नंबर 145 है, और बाब का है बाबू मन दाअल्लाह हुआ अन युहस्सिना खुलुकहु, कि जो अल्लाह से ये दुआ मांगे कि उसके अखलाक अच्छे हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ फरमाया करते थे, और वो दुआ क्या थी? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सेहत का, पाक दामनी का, अमानतदारी का, अच्छे अखलाक का और तकदीर पर राज़ी रहने का सवाल करता हूँ। अब क्या है, ये तालीम उम्मत ही तो है। क्या बंदो, हुस्न अखलाक के लिए अपने मौला की बारगाह में दुआ किया करो, कामिल सेहत की दुआ किया करो, पाक दामनी की दुआ किया करो, तकदीर पर कायम रहने की दुआ किया करो, इस पर ईमान पुख्ता की दुआ किया करो। हज़रत यजीद बिन बानूस से रिवायत है, कहते हैं कि हम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए। हमने अर्ज़ किया, उम्मुल मुमिनीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। क्या तुम सूरतुल मुमिनून नहीं पढ़ते? आप फरमाती हैं, पढ़, कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन फलाह पा गए। हज़रत यजीद कहते हैं, पस मैंने कद अफलहल मुमिनून से लेकर हाफिजून तक पढ़ा, लिफुरूजिहिम हाफिजून तक पढ़ा। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। यानी कुरान मजीद से उसका एग्जाम्पल भी बता दिया कि पढ़ो कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को समझना है कि आका के अखलाक क्या थे, तो फरमाया कुरान उठा के पढ़ लो। ये कुरान जो है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की ही तो नुमाइंदगी कर रहा है, यानी उसी की तो तालीम को आम कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो आप देखते हैं कि इस्लामी तालीमात ने अखलाक को कितना जबरदस्त अंदाज में बार बार मुख्तलिफ जावियात से बयान किया है। कभी किसी को खाना देकर अखलाक का इजहार किया, मुसीबत से निकाला तो अखलाक का इजहार किया, अपने से किसी को तकलीफ ना दो, ये भी अखलाक का इजहार है, किसी के लिए मुस्कुरा देना भी अखलाक का इजहार है, किसी के लिए दुआ करना ये भी अखलाक का इजहार है, किसी के लिए नर्म हो जाना ये भी अखलाक का इजहार है। ये क्या है? ये सारी तालीमात है जो इस्लाम ने एक मोमिन बंदे को अता फरमाई, और कहा है मोमिन बंदे जम जाओ इस तालीम के ऊपर, इस तरबियत के ऊपर। ए मोमिन, ये जो अखलाक की तालीम है ये सिर्फ इसलिए है ताकि तू सरापाए अमन बन जाए। तुझसे किसी के पास अमन का पैगाम तो जाए, पर तुझसे किसी शर का इतलाक दूसरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी तुझसे शर ना फैले, तेरी तरफ से पैगाम जाए तो अमन, मोहब्बत और अच्छी बात करने और बुराई से मना करने का पैगाम जाना चाहिए। आज का दर्स इसी हदीस नंबर 307 के ऊपर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।